हर इंडस्ट्री में एक रूल माना जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो वही जीतता है। बेसबॉल में भी सालों तक यही होता रहा। हर साल वही टीम्स जीती थीं, जिनके पास सबसे बड़े प्लेयर्स और सबसे बड़ा बजट था। और फिर एक ऐसी टीम आई, जिसके पास न पैसा था, न स्टार्स, न जीतने की कोई उम्मीद। एक्सपर्ट्स को यकीन था कि यह टीम फेल होगी, लेकिन प्रॉब्लम प्लेयर्स में नहीं थी। प्रॉब्लम उन रूल्स में थी, जिनको सब सच मान चुके थे। तब एक आदमी ने सबकी ओपिनियंस को इग्नोर करके सिर्फ डेटा पर भरोसा किया, और उस एक डिसीजन ने पूरा गेम बदल दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आज भी मिलियंस ऑफ बिजनेसेस वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मनी बॉल से पहले सब टीम्स कर रही थी। वो डेटा को इग्नोर करते हैं, क्राउड को फॉलो करते हैं, और फिर सोचते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। आज मनी बॉल से हम 3 ऐसे मार्केटिंग लेसन सीखेंगे जो तुम्हें कंपटीशन से अलग सोचना सिखा सकते हैं, और शायद मार्केट को देखने का तुम्हारा नजरिया भी हमेशा के लिए बदल दें। चलिए पहले लेसन से शुरू करते हैं। मनी बॉल का पहला लेसन है डेटा बीट्स ओपिनियंस। और ये लेसन सिर्फ बेसबॉल में नहीं, हर सक्सेसफुल बिजनेस में दिखाई देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम असम्पशंस को फैक्ट समझने लगते हैं। कभी कभी हम किसी चीज को इतनी बार सुन लेते हैं कि हम उसे फैक्ट मान लेते हैं। सब लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा, सब एक्सपर्ट्स अग्री कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन मनी बॉल एक सिंपल सवाल पूछती है, अगर सब कुछ इतना सही है तो रिजल्ट्स इतने एवरेज क्यों हैं। और यहीं से पहला मार्केटिंग लेसन शुरू होता है, ओपिनियन और डाटा में फर्क। ओपिनियन कहती है मुझे लगता है ये काम करेगा, डेटा कहता है मुझे पता है क्या काम कर रहा है। और बिजनेस में ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। मार्केटिंग में बहुत सारे डिसीजंस असम्पशंस पर लिए जाते हैं। ये थंबनेल अच्छा लगेगा, ये एड परफॉर्म करेगा, ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आएगा। लेकिन मार्केट को तुम्हारी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ कस्टमर बिहेवियर को फॉलो करती है। सोचो तुम यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करती हो, तुम्हें थंबनेल परफेक्ट लगता है, तुम उस पर आवर्स स्पेंड करती हो, लेकिन पब्लिश करने के बाद क्लिक्स ही नहीं आते। फिर तुम थंबनेल भी टेस्ट करती हो, और सडनली सीटीआर इंक्रीज हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कौन सा थंबनेल पसंद है, सवाल ये है कि ऑडियंस ने कौन सा चूज किया। या ही डिफरेंस है ओपिनियन और डेटा में। सक्सेसफुल मार्केटर्स गेस नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि डेटा तुम्हें वो सच दिखा सकता है जो तुम देखना नहीं चाहते, लेकिन ओपिनियन तुम्हें सिर्फ वो दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। और मनी बॉल का पहला लेसन सिंपल है, ओपिनियन तुम्हें कॉन्फिडेंट बना सकती है, लेकिन डेटा तुम्हें करेक्ट बनाता है। इसलिए गैस मत करो, मेजर करो, क्योंकि मार्केट फीलिंग्स से नहीं, नंबर्स से चलती है। लेसन 1 में हमने देखा कि डेटा कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं होता। असली एडवांटेज तब मिलता है जब तुम उन नंबर्स में वो अपॉर्चुनिटीज देख पाओ जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। और मनी बॉल का दूसरा लेसन एग्जैक्टली यही है, फाइंड हिडन अपॉर्चुनिटीज। ज्यादातर लोग वही देखते हैं जो सब देख रहे होते हैं, लेकिन विनर्स अक्सर वहां देखते हैं जहां किसी और की नजर नहीं जा रही होती। सोचो एक मार्केट में 100 बिजनेसेस एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, सब सेम टाइप के एड्स चला रहे हैं, सेम प्रोमिसेस कर रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि अटेंशन मिलना मुश्किल हो जाता है। और जब सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अक्सर दूसरी डायरेक्शन में छुपी होती हैं। मार्केटिंग में बहुत लोग कस्टमर्स ढूंढते हैं, ग्रेट मार्केटर्स प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, क्योंकि जहां प्रॉब्लम होती है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम होती है, और हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक ऑडियंस होती है जिसे बाकी सब इग्नोर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर सब फिटनेस क्रिएटर्स वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी वेट लॉस में ना हो सकता है अपॉर्चुनिटी बिजी ऑफिस वर्कर्स के लिए फिटनेस कंटेंट में हो, या स्टूडेंट्स के लिए, या न्यू मदर्स के लिए। ऑडियंस वही है, लेकिन एंगल अलग है। और कई बार यही छोटा सा डिफरेंस सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। यूट्यूब पर भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर तुम वही कंटेंट बनाओगी जो सब बना रहे हैं, तो ऑडियंस के पास तुम्हें चूज करने की वजह ही नहीं होगी।
लेकिन अगर तुम एक यूनिक एंगल ले आओ, एक यूनिक पर्सपेक्टिव या एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो जो दूसरे इग्नोर कर रहे हैं, तो तुम इंस्टेंटली अलग नजर आने लगती हो। और मनी बॉल का दूसरा लेसन सिंपल है। अपॉर्चुनिटीज हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। कई बार सबसे वैल्यूएबल चीज वही होती है जिसे सैब लॉग इग्नोर कर रहे होते हैं। इसलिए भीड़ को मत फॉलो करो, वो देखो जो भीड़ नहीं देख रही। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़े रिवॉर्ड्स अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं।